तो मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। मौन के वृक्ष पर शांति के फल उगते हैं। मौन के वृक्ष पर शांति के फल उगते हैं। फल लगते हैं, उगते नहीं, लगते हैं ना। ठीक है, मौन रहेंगे तो शांति तो अपने आप बनेगी, है ना। आप किसी से बहस नहीं करेंगे तो शांति अपने आप हो जाएगी, है ना। बहस नहीं करनी चाहिए, आप तो बहस में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तर्क वितर्क करना चाहिए लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। बहस करेंगे तो आपको अशांति मिलेगी। और अगर आप मौन रहेंगे, है ना, कुछ चीजों को इग्नोर करना भी सीखो, ठीक है। इग्नोर करना भी सीखो, ठीक है। कुतर्क मत किया करो किसी चीज, ठीक है। मौन रहना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। और अगर आप कुतर्क करते, बहस करते तो क्या होगा, शांति नहीं मिलेगी, शांति फैलेगी, झगड़ा होगा ना, किसी को झगड़ा होगा ना। इसलिए हमको मौन रहना भी सीखना चाहिए। तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसीदास ने क्या किया, कितना सुंदर, देखो उदाहरण देके बताया उन्होंने। देखो, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। ये हमारा क्या है बड़ा, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय क्या होता है, बलवान होता है, ठीक है। इंसान का कुछ बड़ा है। देखो, समय बदलते ही पता नहीं लग जाता है, रंग राजा बन जाता है, राजा भिखारी, ठीक है। बहुत पैसे वाला इसी वजह से समय की ऐसी मार पड़ती है कि वो क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है, भिखारी हो सकता है। और भिखारी के दिन अच्छे आ गए तो वो अमीर हो सकता है ना। जैसे उदाहरण देखो क्या दिया उन्होंने, देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया। भीला लुटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अब अर्जुन के साथ जब श्री कृष्ण नहीं थे, ठीक है, और उन्हीं वो गांडी उनके पास था, वही बाण होता, गांडी भी था, वही अर्जुन, वही बलवान अर्जुन भी था। लेकिन जो भील लोग है ना, उन्होंने गोपियां उनकी रक्षा के लिए भेजा था ना श्री कृष्ण ने, वे इन गोपियों को गोकुल तक छोड़ दो, है। और रास्ते में भील आए और उन्होंने अर्जुन को क्या कर दिया, परास्त कर दिया, है ना। और गोपियों को लूट के ले गए, जबकि वही अर्जुन थे, वही उनके पास गाड़ी था। लेकिन समय बदल गया, उस समय उनके पास कौन नहीं थे, भगवान नहीं थे। कौन नहीं थे, भगवान नहीं, भगवान की शक्ति नहीं, ठीक है। तो समय ऐसा होता है, समय क्या है, सबसे बड़ा बलवान है, ठीक है। तो वो उदाहरण से तुलसीदास जी ने वो बताया भाई कि भाई अर्जुन के साथ ऐसी समस्या आई थी, उसका समय बदला तो तब उसकी वो ताकत भी नहीं काम आई, और उसका जो गांडीव जिसपे उसको गर्व था वो भी काम नहीं आया, ठीक है। वो उन पटरानियों को नहीं बचा पाए, उन गोपियों को नहीं बचा पाए, ठीक है, जिनकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने उनको भेजा, ठीक है ना। जिन लोगों ने उनको अपहरण कर दिया और अर्जुन देखता रहेगा, उसकी ताकत धरी की देगी, काम ही नहीं है। ये समय बदल गया, इस समय उनके पास क्या नहीं थी, भगवान की वो शक्ति नहीं, भगवान श्री कृष्ण उस समय उनके साथ नहीं, ठीक है। जिनको ये घमंड था कि महाभारत मेरी वजह से जीता, घमंड चूर हो गया उनको, ये हाँ। तो ये कहानी है, आपने पढ़ा और सुना होगा, और पढ़ना बड़े पढ़ना नहीं, ठीक है। तो कल सर्वेक्षण विभाग की बात हुई थी, तो आज वन अनुसंधान संस्थान की बात होगी, और ये भी देहरादून में, और 1906 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और कल इससे पहले सर्वेक्षण विभाग की बात हुई थी 1767 में, ठीक है। तो आज 1906 में, तो 1906 का मतलब अंग्रेजों के टाइम की बात है, क्योंकि हमारा देश आजाद होता है 1947 में, नहीं होता है 1906 तक तो अंग्रेजों का राज था यहाँ पे, ठीक है ना, करण। हाँ, तो 1906 में वन अनुसंधान संस्थान जो है वो भी देहरादून में ही, और देहरादून क्या है, उत्तराखंड की राजधानी। किसने देहरादून शहर देखा हुआ है, हाथ करे करो, जो गया है देहरादून, हाँ ये तो गया, ये तो रहता था वहां पे, है ना। तो वहीं पे है वन अनुसंधान संस्थान, है ना। तो ध्यान रखना है, दो जीके आपको मिल गए देहरादून में, 2 जीके मिल गए ना। एक कौन सा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात हो रही थी, और दूसरा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। देखिए डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1934 1934 1934 टुडेज थॉट,
ज्ञान से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। ज्ञान अगर है तो सबसे बड़ा आभूषण वही है। ठीक है, जिसके पास ज्ञान नहीं है तो वो क्या है, आभूषण ही है। ठीक है, आभूषण मतलब साज सज्जा। आपका अगर अच्छा ज्ञान है वही आपका क्या है, साज सज्जा है। आप लोकप्रिय हो जाएंगे, लोगों को अच्छे लगने लग जाएंगे। ठीक है ना, लोगों को आप सुंदर दिखने लग जाएंगे अगर आपके पास ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान होना जरूरी है। मनुष्य का सच्चा आभूषण क्या है, ज्ञान है। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया जाता है, पुस्तकों से, विद्यालयों से, अपने से बड़ों से। ठीक है, ठीक है, चर्चा पर चर्चा करने से। ठीक है, ये सारा आपको ज्ञान इन्हीं चीजों से मिलता है। एक तो किताबों से मिलता है ना, ढेर सारी चीजें आपके अपने टीचर्स से मिलता है, नहीं मिलता है, अपने से बड़ों से मिलता है, जो आपसे बड़े होते हैं वो भी आपको चीजें बताते हैं ना, तो वो सब आप प्राप्त करें, वही आपको क्या है, आभूषण है। अगला देखो क्या है वहां पे, आनंद, जॉय, JOY, जॉय मतलब आनंद, आनंद संस्कृत में क्या बोलते हैं, आनंद। एक जीके का और क्वेश्चन वहां पे देखो, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक दाग दाग हो जाते थे सारे चेहरे पे और सारा, बड़ी पीड़ा भी होती थी, है ना? आपको नहीं होता है, आपको खत्म हो गया। ठीक है, टीके लग रहे हैं आपको, है ना? तो एडवर्ड जेनर याद रखना है, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर। याद रखोगे, ये जीके का एक प्रश्न आपके लिए बन जाएगा। स्पेशल क्या आज का पुण्यतिथि है, विष्णु राम मेधी, क्या नाम है इसका, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 67 नमन, 21 जनवरी 1981 को देहावसान हुआ था। पुण्यतिथि आज है उनकी 21 जनवरी की। और रास बिहारी बोस, दो लोग हैं आज के दिन ही, दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आज क्या है, पुण्यतिथि। नमन, ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की प्रेरणा कौन बनी, आज की प्रेरणा बनी तनु, और सूरज बने कृष्ण। ठीक है, दैट्स ऑल।